हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी कैसे चल रही है हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आइए आज ऐसा वीडियो लेकर हम हाजिर हैं कि आपको 10 में से 10 नंबर लाना बिल्कुल आसान है। आपको किसी भी वीडियोज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम बताएंगे कि मज़मून कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये 10 नंबर का होता है और ये बोर्ड में आता ही है। दरअसल उन्वानात में से किसी एक पर मज़मून लिखना है, वो भी कितने में लिखना होता है? 250 से लेकर 300 लफ्ज़ों तक लिखना होता है। और ये कितने नंबर का होता है? तो 10 नंबर का होता है। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें आपको 5 ऐसे मैं उन्वानात बताऊंगा कि उनमें से इन 5 को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो बिल्कुल आप 10 में से 10 नंबर लाएंगे। देखते हैं, आता है बरसात का मौसम, यौम आज़ादी और सर सैयद अहमद ख़ान, रमज़ान मुबारक की फ़जीलत या खेल की अहमियत। इन 5 में से कोई एक आपको लिखना रहेगा। तो हम आपको यहाँ पे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सेक्शन बी का ये क्वेश्चन है, तो आप ऊपर लिखेंगे सेक्शन बी। और फिर मज़मून आप लिख रहे हैं तो मोटे हेडिंग में लिखेंगे मज़मून, और किस पे आप लिख रहे हैं वो लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख कर दिखा रहा हूँ यौम आज़ादी पे, यानी कि 15 अगस्त। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज़ाद हिंदुस्तान में रहने वालों के लिए तमाम मज़हब के त्योहारों से अलग हटकर सबसे बड़ा और अहम त्यौहार 15 अगस्त है। 15 अगस्त 1947 को हम और हमारा पूरा हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ था। उस दिन को हम यौम आज़ादी के नाम से खुशियाँ मनाते हैं। अंग्रेज़ों ने कमोबेश 200 बरसों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत किया, जिसकी वजह से टैक्स का बोझ इतना ज़्यादा था कि किसानों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। तन ढकने के लिए बदन पर कपड़ा नहीं होता। बच्चों का मुस्तकबिल बिल्कुल अंधेरे में था। अंग्रेज़ों के जुल्म व तशद्दुद के लिए 1857 ईस्वी में पूरा हिंदुस्तान मुत्तहिद होकर आज़ादी की जंग लड़ी थी, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सके। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुत्तहिद हुए और गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल गफ्फार खान, सरदार पटेल और मौलाना आज़ाद की रहनुमाई में आज़ादी की तहरीक चलाई गई और 15 अगस्त 1947 को हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। ऐसे आप मज़मून लिखेंगे। आप अपने टॉपिक को चेंज भी कर सकते हैं। जिस टॉपिक को आप अच्छे से ज़हन नशी कर लेंगे तो आप उस टॉपिक को लिख सकते हैं। मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे यौम आज़ादी को लिख के दिखाया। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखकर आपको मज़मून लिखने का तरीका समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।